कन्नौज में एक ऑटो और बाइक की भीषण टक्कर हो गई। कन्नौज में तेज रफ्तार ऑटो ने एक बाइक सवार को टक्कर मार दी। गनीमत की बात यह रही कि बाइक सवार युवक ने हेलमेट पहन रखा था, जिसके कारण उसे सिर्फ मामूली चोटें ही आईं। बिहार के बेगूसराय में कुछ चोरों ने मोबाइल स्टोर को अपना निशाना बनाया। नकाबपोश चोर दुकान में रखे करीब 60 लाख की मोबाइल मिनटों में उड़ा ले गए। चोरी की यह पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसके आधार पर जांच जारी है। मुरादाबाद में बीच सड़क में स्टंट करने वाले 5 युवकों को पुलिस ने पकड़ लिया है। 3 दिन पहले 5 युवकों के एक ही बाइक पर सवार होकर स्टंट दिखाने का वीडियो सामने आया था, जिसके बाद पुलिस ने यह कार्रवाई की। राजस्थान के सिरोही में बदमाश एटीएम मशीन को ही उखाड़ कर ले गए। जानकारी के मुताबिक बदमाशों ने कार की मदद से एटीएम मशीन को खींचा और उखाड़ दिया। फिलहाल पुलिस ने जिले भर में नाकेबंदी कर दी है। गुजरात में पहले दौर के चुनाव की वोटिंग से पहले बीजेपी और कांग्रेस में वीडियो वॉर छिड़ गई है। शुरुआत बीजेपी ने की और कांग्रेस नेताओं के बयानों का एक वीडियो जारी किया, जिसमें सोनिया गांधी से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे तक पीएम मोदी के खिलाफ बयान देते दिखे। गुजरात की सरकार चलाने वाले झूठे बेईमानी मौत के सौदागर। चौकीदार जैसे भी कहना है आप चौकीदार बोलो, दूसरे साइड से पता लगेगा चोर है। बीजेपी ने कांग्रेस नेताओं के बयानों के सहारे ये बताने की कोशिश की कि किस तरह कांग्रेस नेता लंबे वक्त से पीएम मोदी के खिलाफ अपशब्द बोल रहे हैं। बीजेपी के वीडियो पर कांग्रेस ने भी पलटवार करने में देर नहीं की। उसने बीजेपी के आरोपों की हवा निकालने के लिए जवाबी वीडियो जारी कर दिया और पीएम मोदी को अपनी वाणी पर गौर करने की नसीहत दी। हिंदुस्तान का तीसरी कक्षा का बच्चा तो हिंदुस्तान के राज्यों का नाम बोल पाएगा, लेकिन ये इटली की बेटी नहीं बोल पाएगी। कांग्रेस की कौन सी विधवा थी? हिमाचल के दौरे पर कांग्रेस ने वीडियो के साथ गोस्वामी तुलसीदास का एक दोहा भी लिखा, जिसका मतलब है दूसरों को उपदेश देना काफी आसान है, लेकिन खुद उन उपदेशों पर अमल करना मुश्किल। मल्लिकार्जुन खड़गे के रावण वाले बयान पर विवाद जारी है। बीजेपी का दावा है कि ऐसे अपशब्दों के कारण ही कांग्रेस लगातार हार रही है। बीजेपी का आरोप है कि सब कुछ सोनिया और राहुल के इशारे पर हो रहा है, क्योंकि गांधी परिवार पीएम मोदी से नफरत करता है। जी न्यूज से बातचीत में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस नेता हताशा में ऐसे बयान दे रहे हैं, लेकिन ये उनका एक तरीके से निराशा, हताशा को दर्शाता है और साथ ही साथ जिस तरीके के स्तर का सोच वो रखते हैं वो भी इसमें से स्पष्ट देखने को मिलता है। गुजरात में प्रचार के लिए पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी खड़गे के बयान के सहारे पूरे कांग्रेस नेतृत्व को कटघरे में खड़ा कर दिया। इसे मैं केवल आज के कांग्रेस के अध्यक्ष मिस्टर खड़गे की इस सोच का परिणाम नहीं मानता हूं, बल्कि पूरे कांग्रेस के नेतृत्व की जो जमात है, यह उसकी सोच का परिणाम। बीजेपी खड़गे के बयान को गुजरात का अपमान बता रही है और दावा कर रही है कि राज्य की जनता कांग्रेस को सबक सिखाएगी। गुजरात में पहले दौर के चुनाव की वोटिंग से पहले 20 साल पहले हुए गोधरा कांड का मुद्दा उठा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार शाम गोधरा में रोड शो और जनसभा की, जिसमें भारी संख्या में लोग जुटे। इस दौरान उन्होंने राम मंदिर का मुद्दा उठाया और लोगों को 20 साल पहले के बलिदान को याद कराया। याद करिए, 20 वर्ष पहले इसी गोधरा में राम भक्तों को अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए अपने आप को बलिदान देना पड़ा था। सीएम योगी ने कहा कि पीएम मोदी के यशस्वी नेतृत्व और दृढ़ इच्छा के कारण अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण शुरू हुआ, जो गोधरा के राम भक्तों के प्रति सम्मान है। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर भारत की आस्था का सम्मान भी है और गोधरा के राम भक्तों के प्रति सम्मान का भाव भी है। चीन के परमाणु हथियारों के बारे में अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन की रिपोर्ट ने कई देशों की चिंता बढ़ा दी है। इस रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ है वो हैरान कर देने वाला है। रिपोर्ट में बताया गया कि चीन खतरनाक तरीके से अपना परमाणु जखीरे का विस्तार करने में जुटा है। अगर चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी इसी तरह से काम करती रही तो वो 2035 तक 1500 के करीब परमाणु हथियार तैयार कर लेगी। रिपोर्ट के मुताबिक अभी चीन के पास करीब 400 परमाणु हथियार हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अगले दशक तक बीजिंग का लक्ष्य अपनी परमाणु क्षमता का आधुनिकीकरण करना, उसमें विविधता लाना और उसका विस्तार करना है। यही नहीं, चीन अपनी परमाणु शक्ति का विस्तार करने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे का भी निर्माण कर रहा है। हालांकि चीन ने अमेरिकी रिपोर्ट को खारिज करते हुए कहा कि उसके पास किसी भी समय अमेरिका से कम परमाणु हथियार ही होंगे। आपको बता दें कि SIPRI की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के पास 3700 परमाणु हथियार हैं, जिनमें
1740 अलग अलग जगहों पर तैनात किए गए हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, जबकि दोनों देशों के बढ़ते तनाव के बीच व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर अपने सबसे घातक बॉम्बर विमान से हमला करने की तैयारी कर ली है। दरअसल रूस ने टुपोलेव Tu-22 M3 बॉम्बर के जरिए यूक्रेन पर बमबारी करने का प्लान बनाया है। Tu-22 M3 दुनिया के सबसे खतरनाक बॉम्बर में से एक है, जो सुपरसोनिक स्पीड से 5100 किलोमीटर की दूरी तक हमला करने में सक्षम है। परमाणु हमला करने में सक्षम इस घातक बॉम्बर विमान की अधिकतम रफ्तार 2300 किलोमीटर प्रति घंटा है। यही नहीं, रूस का यह बॉम्बर विमान रडार की पकड़ से बचने के लिए काफी नीचे उड़ान भर सकता है। पुतिन ऑपरेशन सिनोप के जरिए खेरसोन पर दोबारा कब्जा करना चाहते हैं। वहीं यूक्रेनी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक रूस कैस्पियन सागर और ब्लैक सी से यूक्रेन पर बड़ा हमला करने वाला है। लिहाजा यूक्रेन की सेना ने भी कमर कस ली है और रूसी सेना को निशाना बनाते हुए हमले तेज कर दिए हैं, जिसका एक वीडियो खार्किव से सामने आया है, जहां रूसी सेना एक खाली इमारत में घुसने की कोशिश करती नजर आई कि तभी यूक्रेन की सेना ने उस पर ड्रोन से बम बरसाने शुरू कर दिए। यही नहीं, बंकर में छिपे रूसी सैनिकों पर भी यूक्रेन की ड्रोन आर्मी ने ग्रेनेड फेंके, जिसकी वजह से कई रूसी सैनिक जख्मी हो गए। एक तस्वीर खार्किव से भी सामने आई, जहां बड़े इलाके में सिर्फ मिसाइलें ही मिसाइलें दिखी। जानकारी के मुताबिक ये मिसाइलें रूस ने यूक्रेन पर दागी थी। है कि जंग में जीत के लिए पुतिन किसी भी हद तक जा सकते हैं। यूपी में आज गड्ढा मुक्ति अभियान का आखिरी दिन है। यूपी को गड्ढा मुक्त करने के अभियान के तहत आज वाराणसी में युद्ध स्तर पर काम किया गया। प्रशासन का दावा है कि वाराणसी में 90% सड़कें गड्ढा मुक्त हो चुकी हैं। पश्चिम बंगाल के सियालदाह स्टेशन के पास 2 लोकल ट्रेन आपस में टकरा गईं। जानकारी के मुताबिक एक ट्रेन खाली थी, वहीं दूसरी यात्रियों को ले जा रही थी। ट्रेन की रफ्तार कम होने से कोई बड़ी दुर्घटना और जनहानि नहीं हुई। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में आज एक रबर की फैक्ट्री में भीषण आग लगने से लाखों का सामान राख हो गया। घने धुएं के बावजूद दमकल विभाग और पुलिस ने बहादुरी दिखाते हुए सभी कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने फर्जी वीजा रैकेट का भांडा फोड़कर मास्टरमाइंड समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस टीम ने आरोपियों से विभिन्न देशों के लगभग 300 पासपोर्ट, जाली दस्तावेज और स्टैंप बरामद किए हैं। यूपी के फिरोजाबाद में एक मकान आग की लपटों से घिरा दिखाई दिया। बताया गया कि बिजली के तारों में शॉर्ट सर्किट की वजह से यहां भीषण आग लग गई, जिसने पूरे मकान को अपनी चपेट में ले लिया। मकान में आग की तेज लपटें उठ रही थीं। मौके पर पहुंची पुलिस और दमकल की टीम को मकान के अंदर फंसे लोगों को बाहर निकालने में काफी परेशानी हुई। काफी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम घर के अंदर घुसी और आग में फंसे एक ही परिवार के 9 लोगों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। आग में बुरी तरह झुलसने की वजह से एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 3 बच्चे, 2 महिलाएं और 1 पुरुष शामिल हैं, जबकि 3 लोगों का अस्पताल में इलाज जारी है। इसमें एक ही परिवार के 9 लोग थे, जिसमें से 3 लोगों की जान बचा ली गई, लेकिन 6 लोग मृतक हुए। घटना के बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। देश के आईटी हब कहे जाने वाले बेंगलुरु में ऐप बेस्ड बाइक टैक्सी के ड्राइवर और उसके दोस्त पर एक युवती ने गैंगरेप करने का आरोप लगाया। वारदात इलेक्ट्रॉनिक सिटी पुलिस स्टेशन इलाके में 25 नवंबर को हुई। उस दिन केरल की रहने वाली 22 साल की युवती ने रात के समय रैपिडो की बाइक बुक की। बताया जा रहा है कि युवती नशे में थी। आरोप है कि रैपिडो ड्राइवर ने अपने दोस्त के साथ मिलकर युवती की इस हालत का फायदा उठाया। ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಅವಳನ್ನು ತನ್ನದೇ ಆದಂತ ಒಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ ಹದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ युवती ने मेडिकल जांच के बाद 27 नवंबर को आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करवाया, जिसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಪಾಸಣೆಗಾಗಿ ಹೋದಾಗ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತದೆ 26ನೇ ತಾರೀಕು ಸಂಜೆಗೆ। वारदात के समय बाइक ड्राइवर के घर पर उसकी एक महिला मित्र भी मौजूद थी। पुलिस ने उसे भी पुलिस को गुमराह करने के आरोप में गिरफ्तार किया है।